अब जो है इसको इंशाल्लाह शावर करवाएंगे, इसे पॉलिश करवाएंगे। हमें पता नहीं चल रहा कि पेट्रोल कितना है और कितना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शावानी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? आप लोगों से कुछ कहना है, और वो ये कि सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे जो है वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, मगर उन लोगों का शुक्रगुज़ार मैं बनना चाहता हूँ जो वीडियो तो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वीडियो को भी देखें, सब्सक्राइब भी करें, और प्लस ये कि आगे फॉरवर्ड भी करें ताकि लोगों को और लोगों को भी मेरी वीडियोस मिलती रहे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। सिर्फ कलर का एक हिस्सा रह गया है जो कि फ़ाइनल होना है, और उसका सैंपल, और जैसे सैंपल फाइनल होगा तो फिर इसके बाद जो है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसको कलर फाइनल कर दिया जाएगा। तो अभी तक जो है वो फाइनल हुआ नहीं है, तो अब देखते हैं कब फाइनल होता है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ये लोग टाइम लगेगा इन लोगों को, क्योंकि बिल्डर से इतनी जल्दी काम नहीं होता बिल्डर्स का, तो इनका अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो बहरहाल कोई मसला नहीं, मगर आप लोग तो कम से कम वीडियोस देखें, उसको फॉरवर्ड करें। और मुझे आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे, मेन चीज़ है कमेंट्स। कमेंट्स आप लोग नहीं कर रहे, तो कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा काम कैसा लगा। और प्लस ये कि मुझे ये बताएं कि आप लोगों को अपने घरों में काम करवाना हो या कहीं पर भी काम करवाना हो तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप लोग मेरी इस वीडियो को देख के मुझे जो है कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे इंशाल्लाह जो है काम भी मुझे मिलेगा आप लोग के तवक्को से। आजकल जो है अब मतलब ये है कि मैं कुछ फारिग हूँ, तो सोच रहा हूँ कि क्या वीडियो बनाऊँ, किस तरह का काम, किस तरह की वीडियो बनाऊँ। तो मुझे मतलब ये कि जैसे दूसरे लोग बनाते हैं, तो आप लोग तो जानते ही हैं क्या क्या वो करते हैं, उस तरह का काम मैं तो ज़्यादा नहीं कर सकता। तो बहरहाल आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि मुझे किस तरह की वीडियो अब बनानी चाहिए, जब तक काम नहीं है तब तक क्या करना चाहिए, और मुझे मशवरा दें, क्योंकि व्लॉग तो बनाना है ना भाई। तो आप मुझे कुछ बताएं कि क्या करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं होता कि काम मुस्तकिल चलता रहे, हमें भी गैप मिलता है, और ऐसा भी गैप मिलता है कि 2-2 3-3 महीने 6-6 महीने हम फारिग बैठे होते हैं। क्योंकि हर इंसान होता है, हर इंसान के साथ ऐसा ही है, क्योंकि हमारी फील्ड का काम जो है ना वो कुछ अलग ही होता है तरीक़ेकार। आप 10 लोगों से पूछ लें, ज़रूरी नहीं कि काम के ऊपर काम हर बार मिले, काम के ऊपर काम हर बार मिलना ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसा भी हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब कोविड से पहले, यानी कि 19, जब मैं 19 में कोविड आया था उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम होता था कि हमें फुर्सत नहीं होती थी कि कहीं आना जाना और कहीं किसी से मतलब किसी की प्रोग्राम में अटेंड करना, इतना टाइम नहीं होता था क्योंकि थक जाते थे। रातों में भी काम करते थे, तो डबल ट्रिपल काम होता था, एक एक दो दो तीन तीन साइडें एक साथ हम लोग जो है करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जब से ये कोविड आया है तो सबकी जो है वो मार्केट डाउन हो गई है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अब इस हाल में, इस वक्त जो है इस हाल में हैं लोग के अपने रकम को सेव कर रहे हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है कि हालात कब क्या क्या हो जाए। तो अभी जो है वो हालात की वजह से हालात की वजह से जो है वो लोग काम नहीं करवा रहे। महंगाई की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से लोगों ने अपना हाथ जो है वो रोक लिया है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, काम की मतलब कोटेशन है मैंने बहुत दी हुई है। गवर्नमेंट के कुछ काम भी हैं, उनकी भी कोटेशनें दी हुई हैं, मगर बात यह है कि गवर्नमेंट खुद अपना हाथ रोक के चल रही है। जब गवर्नमेंट अपना हाथ रोक के चलेगी तो फिर आम पब्लिक क्या करेगी। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ कि अक्सर आपने मेरी पिछली वीडियो में प्रोजेक्ट में मैंने आप लोगों ने देखा होगा मेरी टुल्लो महारानी को। तो उस टुल्लो महारानी को आज मैं प्रॉपर
आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी बीमार हो गई है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, इसके डॉक्टर के पास, स्पेशल डॉक्टर है, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ इसका, अपनी टुल्लो महारानी का। और ये मेरी मतलब ये कि मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर अभी बता दिया तो शुरू में सस्पेंस खुल जाएगा, तो मैं नहीं चाह रहा कि अभी आपको सारी डिटेल बताऊं। मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, मतलब वहाँ पहुँच के इनके डॉक्टर के पास, क्योंकि थोड़ी सी बीमार जो हो गई ना, तो थोड़ा ज़रूरी है। तो हर इंसान बीमार होता है। अब ये टुल्लू महारानी जो है वो हमारी बीमार हो गई है, तो उसको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। आइए मिलते हैं डॉक्टर के पास। जी जनाब, हम आ चुके हैं अपने टुल्लू महारानी को लेके अपने डॉक्टर के पास इनके। तो अब जो है हम आपको दिखाते हैं टुल्लू महारानी को, और प्लस आपको इनके डॉक्टर से मिलवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये है हमारी टुल्लू महारानी। आपने मेरे व्लॉग में तो देखा ही होगा इसको, कि इसमें माल लोड हो रहा है और माल अनलोड भी हो रहा है, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। मगर आज मैं आपको बाकायदा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ इसका। ये पिछले एक हफ्ते से खड़ी हुई है गाड़ी, तो मैली हो रही है, गंदी हो रही है, मतलब इसको हमने जो है साफ वाफ नहीं किया है। इसकी वजह ये है कि टाइम मिल नहीं रहा था कि प्रोजेक्ट पे ध्यान दें या इस पे ध्यान दें। तो अब जो है इसको इंशाल्लाह शावर करवाएंगे, इसे पॉलिश करवाएंगे। अभी जो प्रॉब्लम है उसमें ये है कि इसका जो ये गेज का बटन है, पेट्रोल के गेज का बटन, तो ये जो है गेज का कांटा काम नहीं कर रहा। पेट्रोल हम डलवा रहे हैं मगर गेज का कांटा इतना उठता है, हल्का सा माइनर सा उठता है। चाहे आप 2000 का 3000 का डलवा लो, तो बहुत ज़्यादा ये पहले वाले गेज पे जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता। तो पेट्रोल ये सही शो नहीं कर रहा, गेज ख़राब हो चुका है। तो इसकी वजह से जो है हम ये पेट्रोल का गेज का जो है वो चेंज करने लाए हैं। और हीटर का तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, कोई मसला नहीं है, हीटर भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बैटरी चार्जिंग वगैरह सब सही है। इंडिकेटर के जो है ये वाला जलता है, ये वाला बंद हो चुका है, तो इसको भी सही करवाना है। और दूसरा ये कि ये लाइट, ये आप देख रहे हैं लाइट जली, ये लाइट का जो है ये भी इशू है कि ये हिल जाता है, बटन जो है ना वो ब्लिंक कर रही है, तो ये सही तरह से ब्लिंक नहीं करती हो। और तीसरा फिर ये है कि इसका जो ये कांटा है ये भी नहीं चल रहा, क्योंकि इसके जो केबल लगी होती है वो केबल जो है वो निकल गई है। तो केबल निकल गई इसी, जिसकी वजह से केबल भी काम नहीं कर रही और कुछ नहीं। तो ये कुछ छोटे छोटे काम है, इसको सही करवाने हैं, और इसको सही करवा के फिर जो है चलेंगे बड़े मैकेनिक के पास, इसका जो बड़ा डॉक्टर है उसके पास चलेंगे, उनसे भी आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये आ गए हैं डॉक्टर साहब, फारिग होके हमारी गाड़ी पे लग चुके हैं, काम स्टार्ट हो चुका है। और ये हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये है पेट्रोल की टंकी, और उसकी जो गेज का मसला है ना, वो उसको क्लियर करने जा रहे हैं, क्योंकि गेज जो है वो ख़राब है, जिसकी वजह से जो है गेज हमें पता नहीं चल रहा कि पेट्रोल कितना है और कितना नहीं। ठीक है ना भाई। अब ये डॉक्टर साहब जो है वो काम कर रहे हैं, चेक करते हैं। बाकी लाइटों का तो काम कर दिया इन्होंने, अब ये गेज का काम रहेगा।
ये हम आ गए हैं बड़े डॉक्टर के पास, उस्ताद के पास। तो असल में मसला ये हुआ है अभी कि कल तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। इसमें आज मैंने चलाई तो सेकंड गियर में ये थोड़ा से पटाखे मार रही थी। इसकी वजह से जो है मैंने बोला पलक वगैरह इसके सेट करवा लो। अब ये पलक साफ़ होने के बाद जो है लगाया जा रहे हैं उस्ताद जी हमारे। उस्ताद जी अब तो पटाखे नहीं मारेगी ना? अब जो है ये पलक टाइट हो रहे हैं इसके। ये है गाड़ी का पॉइंट, इसमें भी सफाई होना ज़रूरी है। जब एक काम हो ही रहा है तो दूसरा भी काम आदमी करवा लेना। ये पॉइंट है, ठीक है ना? ये जो नज़र आ रहा है ना ये काम, और ये पॉइंट कहलाता है। इसे से करंट बन के ना आगे पास होता है। अब ये हो रही है सफाई पॉइंट की। पॉइंट की सफाई हो रही है। पॉइंट की सफाई होके फिर इसके बाद लगाई जाएगा तो इंशाल्लाह इसके पिक भी अच्छा हो जाएगा और इसमें चलाने में मज़ा भी आएगा। तो इसमें जो छोटी मोटी गड़बड़ होती है, मट्टी वगैरह आ जाती है, तो ये साफ़ हो जाता है ना। रेगमाल से इसको साफ़ किया जाता है। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया, लाइटों का तो मामला सेट हो गया, मगर हमारे जो ये गेज का जो मसला है ना ये सही नहीं हुआ। अब ये कल पूरा मीटर हम खोलेंगे और इसको लेके जाएंगे उन्हीं के पास जिनसे हमने लास्ट टाइम बनवाया था ना, क्योंकि इसकी वजह से जो है ये मीटर की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। गेज हमारा जो पीछे टंकी में है वो सही है, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का जो पलक का और पॉइंट का जो मसला था वो भी सेट कर दिया है। हम अब घर पे आ चुके हैं और अब जो है आपको मज़ीद बताते हैं कि इस गाड़ी की लेने की वजह क्या है और उसको रखने की वजह क्या है, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो हम आ गए अपने घर और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मैंने 1979 के मॉडल क्यों रखा है। बेसिकली जो लोग जानते हैं ना 1979 के बारे में कि ये मॉडल क्या है, 79, 78, 76 से लेके 79 तक का जो मॉडल पुराने जो है ना, आउट क्लास। क्योंकि ये अभी भी इसका ऐसा है कि ये गाड़ियाँ 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख की बिकती हैं। क्यों? इसकी वजह ये है कि इस पे लगती है रेस, और ये एक तरह का यूँ समझे कि घोड़ा है। जो घोड़ा है ना जानवर, वो है ये, मजबूत, टिकाऊ और पायदार और बेहतरीन भागने वाली चीज़। तो बहरहाल हमारी गाड़ी ऐसी रेसर तो नहीं है, हमारी गाड़ी तो नॉर्मल है, ठीक है ना। हमने इसको इसमें कोई ऐसी मतलब चीज़ नहीं लगाई है ना कोई, क्योंकि वो जो करते हैं रेस जो लगाते हैं उसका बिल्कुल जेन्युइन इंजन होता है इसका, और काबली जिसको बोलते हैं वो काबली इंजन होता है। हमारा काबली है, ऐसा नहीं कि नहीं, मगर हमारा हम जो है वो थोड़ा सा हल्का है, ठीक है ना। तो बहरहाल काबली ज़रूर है। तो बहरहाल अब ये है कि 1979, इससे पहले मेरे पास जो गाड़ी थी काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, तो वो थी 84 का मॉडल, वो भी टू स्टॉक थी। तो टू स्टॉक का जो है वो ज़रा अच्छा रहता है क्योंकि लोडिंग में हमें चलानी होती है, और लोडिंग में चलाने की वजह से जो है मैं प्रीफर ज़्यादा इसको करता हूँ। और ज़्यादातर लोगों के पास जो है टू स्टॉक ही होगी, चैम्बर बहुत कम होती है। मगर चैम्बर रखने वाले रखते हैं, जिनको चैम्बर पसंद है वो चैम्बर रखते हैं, जिनको टू स्टॉक पसंद है वो टू स्टॉक। मगर टू स्टॉक में भी 84 है, 86 है, 82 है, इस तरह के मॉडल्स भी हैं। 82 और 79 आउट क्लास गाड़ियाँ हैं, और 79 मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मुझे मेरा ये शौक़ है और मेरे ये काम में बहुत काम आती है। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि उसमें जो है क्या नाम है, आपने लोडिंग अनलोडिंग वगैरह में देखा होगा पिछले व्लॉग में। तो बहरहाल ये मेरी अपनी गाड़ी है माशाल्लाह, मगर ये है कि मैं इसको सेल आउट करने की कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दूसरी
जो है ना गाड़ी अब लेने का मूड है, क्योंकि मेरा भी जो है ना हर बार मूड बदलता रहता है। और 84 जो थी वो भी मैंने 1-2 साल मैंने रखी थी, इसके बाद जो है मैंने बेच बेच दी, जबकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेहतरीन गाड़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये है कि बस मूड चेंज हो गया, बेचनी थी सो बेच दी। फिर इसके बाद मैंने जो है वो मेहरान रखी। मेहरान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी थी, उसको भी बेच दी। फिर इसके बाद जो है ये 1 साल हुआ है इसको लिए हुए, तो इसको जो है अब मैं अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ है मेरी जो है गाड़ी, ये इस तरह की गाड़ी रखना, इसका साउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस लिहाज से जो है अब बहरहाल 1 साल हो गया है, तो अब मेरा मूड हो रहा है कि मैं इसको बेच दूँ। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मेजर फॉल्ट कोई नहीं है, जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है गाड़ी। जिस साहब को अगर चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं ये गाड़ी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको चाहिए हो तो ये ना हो कि वो बोले यार पता नहीं कोई मसला होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आए चेक करें उसको और ख़रीदें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम का जो है सिलसिला है कुछ ऐसा है कि काम जो है अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि काम का सिलसिला कुछ ऐसा है कि अभी रुका हुआ है, क्योंकि आपने जैसे मैंने बताया आपको कि वहाँ पे जो है क्या नाम इसका, अभी तक अप्रूवल नहीं हुई है। तो जैसे ही अप्रूव होगी तो इंशाल्लाह कलर अप्रूव हो जाएगा, तो कलर हम करके अपना हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिशियन का काम होगा कि वो इलेक्ट्रिशियन जो है वो लाइटें वगैरह लगेंगी, तो इंशाल्लाह फिर आपको फाइनल आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा कि क्या लग रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो बहरहाल अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी फ़िलहाल जो है मैं नए प्रोजेक्ट की लगा हुआ हूँ, बहुत सारी कोटेशन दी हुई है, और ज़रूरी नहीं है होता कि हर कोटेशन पास हो। अगर ऐसा होने लगे तो क्या ही बात है। ठीक है ना, तो बहरहाल कुछ कोटेशन पास होती है, कुछ फेल हो जाती है, कुछ मतलब बहरहाल अपनी अपनी वो है क्या कहते हैं, मतलब लिमिट है इंसान की। वो कहता है कि नहीं यार आपको जो है बहुत ज़्यादा आउट है, तो हमारे बजट में नहीं आ रहा, हम नहीं करवा सकते। तो कोई मसला नहीं भाई, आपका जो बजट बनता है आप उनसे काम कराएं, हम हल्का काम नहीं करते भाई। हमारा काम जो है वो परफेक्ट, और जो आपने आपने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी व्लॉग देखा है, तो उसमें कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मुझे पता चले वाकई आप लोगों ने देखा भी है, और आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता भी चलेगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो बहरहाल आप लोग देखें और फिर मुझे बताएं इसका कि मेरे पिछले काम कैसा लग रहा है। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में और नए अंदाज में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।